है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम देके बुला। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। एक ऐसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम, ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? हैं? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? चल, माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसी बुलाइए, मुन्नी यहाँ आओ। गुरु जी के प्रणाम, जी। चरणों में दंडवत प्रणाम। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ, कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000? 2000, 4000, 10,000 बस। ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। क्या नाम है आपका? सतीश चंद सतीश जी। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी मिली? कोई भी मिल जाए? क्यों? जी कोई भी मिल जाए सब पी लेते हो? बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए। अभी और कुछ आगे का प्लान है? ना नहीं? ये अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम? माँ कसम नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ही मैंने आपको भी सुना हो कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? गाँव में दारू बनती है? मिल जाती है गुरुजी, अगर किसी को चाहिए तो। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गाँव में अब किसी से तुम्हारे खरीदें। मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार खाने में रात ठुर काटी है गुरुजी। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को, शराब पीने वाला ही क्यों? नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। अगर आप जरा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है या बिल्कुल भी टच करना पाप है? शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले तो वो दवाई है। बहुत अच्छा लगता है, सपने में आते हैं आप कि गुरुजी हमारे घर आए हैं, बहुत भाव रहते गुरुजी आपके जरूर लिए। आएंगे हम तेरे शहर में, आएंगे कथा सुनाने के लिए। जैसे हम धर्म के प्रति भी बहुत श्रद्धा है, बचपन से रामायण पढ़ी है, भागवत गीता के भी फिर काहे तुम कुत्ते को गाय की श्रेणी में रख रही नहीं, हो? वो दया भाव के ऊपर आता है ना। नहीं, दया सब पे रखो। हाँ वही पर तो। श्रेणी, अब दया कोई मर्द मिल जाए तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ तो तुम दया करो तो उसे तुम पति थोड़ी मान लोगी। भाई तुम्हारा पति जो है तो जो विवाह जिससे होगा उसी को पति मानोगी, पर कोई भी पुरुष तुम्हें भूखा प्यासा रास्ते मिल जाए तो दया तो सब पे करोगी, पर दया करोगी पर उसे पति थोड़ी मान लोगी। बेटा कुत्ते पे दया करो पर कुत्ते को बाप ना मानो। आपके सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है, को छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप तो प्रश्न हमारा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। मेरा शादी हो गया 13 साल गुरुजी। हाँ। अभी मेरा संसार नहीं हुआ गुरुजी। संसार नहीं हुआ? जी। तो आप कहाँ रहते हो? हम इधर। संसार नहीं हुआ? कौन सा संसार नहीं हुआ? बच्चे के लिए आए। बच्चा नहीं हुआ? जी जी। मतलब बच्चा नहीं हुआ तो संसार नहीं हुआ? जी जी। ऐसे कितने संसार पैदा करने का मन है? कितने संसार चाहते हो बताओ? 2 गुरुजी, 1 बजे 2 संसार चाहते हो? एक बेटा बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। 2 इतनी कृपा संसार कर दो जी गुरुजी। तो एक संसार में आप रहोगे, दूसरे संसार में आपकी पत्नी? नहीं
गुरु जी, एक बेटा एक बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरु जी। एक ही इतनी क्यों? कृपा। अरे इतनी भगवान कृपा करे कर दो 10-10 गुरु जी। सोनम हत्याकांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या रहेगी उसमें? अच्छा वो ड्रम वाला ड्रम वाला। हम तो कह चुके हैं कई बार, आप बताओ क्या कहना है उसमें आपको। नहीं, आप बताइए, मैंने नहीं सुना ना। टीवी में देख लेना, मैं न्यूज सुनाने बैठा हूँ यहाँ तो। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? मेरी तो हो चुकी है कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब वही चुकी? मतलब आप बताओ, आपने जो किया लव मैरिज वो करके आप सही है कि गलत है? जैसे भी अभी तो फिलहाल तो सामने ही है, बट कल अगर हम ड्रम में आ जाए इसकी कौन जिम्मेदार होगा ना? लव मैरिज से शादी करना सही है या गलत है? पहले आपकी जो माँ है और आपके पिताजी, उन्होंने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की थी? मैंने तो लव किया है। अरे आपके बाप पिताजी ने। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। गुरुजी, मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आखिर सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाई गुरु 6 जी। तो अभी और कितना बढ़ाओगे? जी, सवाल का यही कारण है कि कहीं ने कल अपना देश कहीं ने गुलाम तो नहीं हो जाए। नहीं, आपने 6 बच्चे पैदा किए जी। मतलब 6 बच्चे हैं आपके जी। अभी और कितना प्लान है आगे? जी, आप प्लान तो नहीं है जी। नहीं लेकिन गुरु महाराज जी, आज के हमारे मंत्री जी तो आज के एक ही दो कह रहे हैं ना कि एक ही दो जनसंख्या होना चाहिए। अरे नहीं, आप तो 6 ठीक किए हो, बढ़िया था। तो फिर हुआ गुरु जी, आज के डेट में तो 2 ही कर रहे हैं, कहीं ना अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। नहीं, गुलाम काहे हो जाएगा? आप तो अच्छा कर रहे हो, आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता। मेरे मम्मी ना मतलब पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, तो मैं मजबूरी में ना पिताजी को मारता हूँ, क्या गलत है? पिताजी को तो मारना गलत है ही। बहुत परेशान करता है तो गुरुजी, आप कैसे मारते हो? वैसे ही अब इतना परेशान कर देते हैं गुरुजी, मजबूरी में हाथ उठाते हैं। तो पिताजी को शराब पीने से समझा लाओ, उनको हम समझाएंगे। नहीं, वो किसी के नहीं सुनते, इतना रोज मुर्गा मछली इतना खाते ही परेशान आ जाता हूँ मैं। तो आप उनको मारते हो तब भी वो नहीं सुधरते? नहीं सुधरते, मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है, क्या करे बताइए आप ही। अब मैं क्या बताऊं, बताओ। मैं कहूं कि मारो तो पाप है। हम तो ये कहते हैं कि आप उनको समझाओ, सत्संग से जोड़ो, उनका जीवन सुधरे, बस यही हो सकता है। आपकी कथा रोज चला के सुनता हूँ, नहीं सुनते, कहता है मुझे कुछ और सुनूंगा। मुन्नी बदनाम हुई सुनते हैं? हाँ वही सब। गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं नैनीताल से आई हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। कोई भी मूवी आए, टाइम ही नहीं है देखने का, कोई मूवी नहीं देखता, मैं अपना काम करता हूँ। पुरानी पिक्चरें भी तो चलती थी पहले। पुरानी पिक्चरें भी तो इतने चलती थी पहले। अरे पुरानी पिक्चरों ने ही तो कुछ पिक्चरों ने नाश किया है, ये पुरानी पिक्चर ही तो है। जब प्यार किया तो डरना क्या, ये तो बहुत पुरानी पिक्चर है। मुझे पीने का शौक, पीता हूँ गम भुलाने का पिक्चर, सही है ना। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मैंने से मैचूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, ये सब पुरानी पिक्चरों के गाने हैं। सही बात है। हाँ, और नई पिक्चर तो ये है मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी। तो गुरुजी, मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी है उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है? फिर जो मंत्र मिला उसी का जाप करूं, मंत्र किसी मतलब और गुरुजी से लेने की जरूरत नहीं। आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत है? मैं आपसे मंत्र ले रखा है और तो हमारा वाला वापस कर देना क्या? तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं आपके भी मंत्र अपनाऊं और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक देके, अब कलयुग में ऐसे शिष्य हैं जो गुरुजी को भी तलाक दे देते, कोई बड़ी बात नहीं, आप पहली नहीं हो। हाँ, बहुत दे के चले गए। आज एक मैया आई थी, बोले गुरुजी मंत्र वापस लो, हमने कहा लाओ। नहीं, बोले हम आपको तलाक दे रहे हैं, हमने कहा ठीक है लाओ। कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूँ। शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना, है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना, बंद करके चुपचाप उठा के। इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। कौन से गांव से हो? बिठौरा कला से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रहे? पीलीभीत में। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली। अभी तक मिला कि नहीं झुमका? जिला पीलीभीत। अच्छा, जिला पीलीभीत। हाँ। हल्दी होती है वहाँ क्या? होती है, इसलिए नाम पीली पड़ा? हाँ। ठीक है।